सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतां परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय संसार में पतिता गुरु ने उठाया अज्ञानता तिमिरता गुरु ने मिटाया आचार वर तरण तारण ज्ञान धारी शिव मल सागर गुरुवर जय हो तुम्हारी शिव पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी शिव पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। परम पिता परम पिता आदिनाथ भगवान के, पद्म प्रभु भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा में विश्व धर्म के आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज के। धर्मस्नेही भव्यात्माओं, जीवन एक सत्य की मोड़ से गुजरना चाहिए। संत का जीवन सत्य के मार्ग पे होता है तो सारी दुनिया उसे संत कहा करती है। जीवन एक सत्य हुआ करता है। उस सत्य के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हे सके मुनियों के तन पर लंगोटी नहीं होती, केवल की वाणी कभी झूठी नहीं होती। मुनियों के तन पर एक लंगोटी नहीं होती, केवली की वाणी कभी झूठी नहीं होती, गधे के सिर पर चोटी नहीं होती, गधे की किस्मत में गरम गरम रोटी नहीं होती, जैन मुनि चारित्र के कमजोर नहीं होते, देवी देवताओं के बाल बच्चे नहीं होते, मायावी दिल के सभी मायावी दिल के सच्चे नहीं होते, भोग के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। आप कहेंगे कैसे? यो समझो जैसे नरक गति में पाठशाला नहीं होती, हर माँ की बेटी चंदनबाला नहीं होती, गधे की किस्मत में सिकंजी नहीं होती, गधे की किस्मत में सिकंजी नहीं होती, औरतों के सिर पर औरतें सिर से कभी गंजी नहीं होती, गांव गांव में रेलगाड़ी नहीं होती, औरतों की कभी दाढ़ी नहीं होती, आदमी की पूंछ नहीं होती, औरतों की मूंछ नहीं होती। आप कहेंगे कैसे? यो समझो जैसे मुनि का मन कभी काला नहीं होता और औरतों के मुख पर कभी ताला नहीं होता। मुनि का मन कभी काला नहीं होता और औरतों के मुख पर कभी ताला नहीं होता। ये आज हमारे देश का सत्य है, ये आज हमारे देश की सच्चाई है। इस सच्चाई को लेकर के कहा जाता था कि पहले के समय में हमारे परिवार में जो स्त्री हुआ करती थी, हमारे परिवार में जो महिला हुआ करती थी, वह महिला लक्ष्मी का रूप माना जाता था। लेकिन आज की दुनिया में देखा जाए तो महिलाएं लक्ष्मी नहीं होती, खिचड़ी हो जाती हैं। कैसे खिचड़ी? घर पे शाम को पति देव आए, आने के बाद खिचड़ी पकना चालू, एक खिचड़ी चौके में पका करती है, एक खिचड़ी भोजनशाला में पका करती है और एक खिचड़ी दिमाग में पका करती है। अब हमें यह सोचना है कि हमारी चौके की खिचड़ी जो होती है वह तो एक बार अच्छी हो सकती है, लेकिन दिमाग में जो खिचड़ी पकती रहती है वह खिचड़ी सबसे ज्यादा बुरी हुआ करती है। हमारे यहाँ हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को सरस्वती का रूप दिया गया, लक्ष्मी का वरदान दिया गया, क्योंकि आज इस देश में जितने भी धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म को सही मार्ग पे लगाने वाले हैं, धर्म में जो हानि हुई उन हानियों की अगर रक्षा करने वाले हैं तो वह महिलाएं हुई। महिलाएं कई स्थानों पर अच्छी भी हुआ करती है, लेकिन कई स्थानों पर बुरी भी हुआ करती है। अगर काम हुआ करता है, कहा जाता है कि कम बोलना लेकिन सत्य बोलना। आज हमारे देश
सबसे बड़ी हमारी आज नीति यही होनी चाहिए कि कम बोलना लेकिन अच्छा बोलना, लेकिन जो भी बोलना सत्य बोलना। आज हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद वहां पे गीता के ऊपर हाथ रख के हमें बढ़ाया जाता है, हमें कहा जाता है कि आप कहिए कि जो भी कहेंगे हम सत्य कहेंगे, लेकिन सामने से तो हम गीता के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि हम सत्य कहेंगे, लेकिन हमारे मन में वह सत्य भाषा नहीं निकल पाती है, हमारे मुख से वह सत्य हम नहीं बोल पाते हैं। तो हमें लोक व्यवहार में हमें बाहर दिखाना सत्य नहीं है, हमें सत्य को जीवन में अंगीकार भी करना है। सिर्फ गीता पे हाथ रख करके हमें यह कसम नहीं खानी है कि हम सत्य बोलेंगे, हमें अपने जीवन को में अंगीकार करके, सत्य को अंगीकार करके हमें यह जीवन में कहना है कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे। क्योंकि इंसान सत्य बोला करता है तो उसके जीवन में उसका निर्णय भी अच्छा हुआ करता है, उसके सोच भी अच्छी हुआ करती है, उसके विचार भी अच्छे हुआ करते हैं। आपके निर्णय, आपके द्वारा जो निर्णय किया जाएगा वह निर्णय आपके लिए, आपके परिवार के लिए वही निर्णय स्वर्ग भी बन सकता है। और अगर आपके परिवार में आपके द्वारा लिया गया निर्णय अगर बुरा होगा तो वह नरक जैसा आतंक भी मचा सकता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को और देश को स्वर्ग बनाए कि नर्क बनाए। मैंने तो कभी जीवन में स्वर्ग देखा नहीं, मैंने नर्क देखा नहीं, लेकिन आप कैसा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आपको देख करके ही मेरे को लगता है कि एक व्यक्ति सुखी रहता है तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आज जीवन में स्वर्ग जैसा जीवन अपना रहा है। एक व्यक्ति सारे दिन क्रोध करता है, सारे दिन मायाचारी में फंसा है, सारे दिन लोभ करता रहता है, तो मुझे दिखता है कि यह व्यक्ति नरक की तरह अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। एक व्यक्ति जब परमात्मा की भक्ति मंदिर में करता है, परमात्मा की पूजा अर्चना करता है, प्रभु की से प्रार्थना करता है, प्रभु की अर्चना और प्रार्थना में लगा रहता है, उस समय मुझे लगता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकता है। इसलिए हमारे ऊपर डिपेंड किया करता है, यह हमारे ऊपर निर्भर किया करता है कि हम अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाए, कि हम अपने जीवन को नर्क जैसा बनाए। परिवार में एक व्यक्ति, एक महिला हुआ करती है, वह चाहे तो परिवार को पूरा स्वर्ग भी बना सकती है और चाहे तो वह परिवार को पूरा नर्क भी बना सकती है। हर महिला की इच्छा हुआ करती है कि हम अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बना सके, लेकिन स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने से ही हमारा परिवार स्वर्ग जैसा हो सकेगा। और जब हम स्वर्ग जैसा वातावरण बनाएंगे, स्वर्ग जैसा माहौल हम बनाएंगे, तो ही हमारे जीवन में स्वर्ग जैसी उपलब्धियां हो सकती है। इसलिए हमें जीवन में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम कम बोले लेकिन जो भी बोले सत्य का बोले। आज हमारे देश में महाभारत जैसे इतिहास को उठा करके देखा जाए तो द्रौपदी के अपशब्द के कारण से महाभारत जैसी महारचना रची गई। द्रौपदी ने सिर्फ इतना छोटा सा शब्द कहा था कि अंधे का लड़का अंधा ही होगा, और इतने छोटे शब्दों के माध्यम से महाभारत जैसी महान कथा रच गई। उसमें हजारों लोगों को मारा गया, हजारों लोगों के खून बहे, हजारों लोगों की हत्या हुई। तो हमारे एक अपशब्द के कारण से पूरी समाज बदल सकती है। हमारे एक बुरे विचार के कारण से, एक अपशब्द के माध्यम से पूरे देश बदल सकता है। एक अपशब्द के माध्यम से पूरे परिवार में झगड़ा खड़ा हो सकता है। इसलिए हम शब्दों को अगर तोड़ करके बोलते हैं, शब्दों को समझ करके बोलते हैं, शब्दों को जान करके बोलते हैं, तो हमारी बातों को भी महत्व दिया जाता है। हमारे परिवार वाले हमारी बातों को भी समझा करते हैं, हमारे परिवार वाले हमारी बातों की भी कदर किया करते हैं। अगर हम बस बिना शब्द को बोले ही, बिना शब्द को समझे ही कौन व्यक्ति वहां पे खड़ा है, कौन व्यक्ति कहाँ नहीं खड़ा है, बिना इस बात को सोचे ही किसी को भी डांट दिया करते हैं, फटकार दिया करते हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारी इज्जत करना बंद कर दिया करता है। आज अगर एक बच्चा परिवार में रहता है और रहने के बाद पिता आता है और कहता है कि ये तो गधा है, ना ये पढ़ता है, लिखता है, कुछ भी नहीं करता है, इसको समझदार नहीं है। माँ आती है, माँ भी बेटे को गधा कहती है, और बड़ा भाई आता है वो भी बेटे को गधा कहता है। छोटी बहन आती है वो भी बोलता है कि ये लड़का तो गधा है, इसको थोड़ी सी भी अकल नहीं है। तो छठवें दिन क्या होता है, बेटा खुद कह देता मैं भी गधा हूं, मेरा नाम ही गधा है। बेटा कहता मेरा नाम ही गधा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो उसको कहता है वो सोचने लगा कि मेरे नाम से तो मेरे को कोई पुकारता ही नहीं है। हर व्यक्ति मेरे को कहता है, मेरे माता पिता आते हैं वो मेरे को गधा कहते हैं, मेरे भाई बहन आते हैं वो मेरे को गधा कहते हैं, तो मेरा नाम गधा ही है, इसलिए मैं गधा ही हूं। तो कहा जाता है कि व्यक्ति को देख करके उसे सही संस्कार अगर सही समय पे दिए जाते हैं तो सही संस्कारों के माध्यम से उसका बीजारोपण भी सही रूप से हो पाता है।
जीवन जो हुआ करता है वह एक बांस की पोंगरी के समान हुआ करता है। हमारे जीवन का निर्णय जो होना चाहिए, जिस प्रकार बांस की जो पोंगरी हुआ करती है, वह बांस की पोंगरी में से भी कितने स्वादिष्ट, कितने अच्छे गीत निकला करते हैं। उस पोंगरी में से भी कितनी मधुर आवाजें निकला करती है। एक बांस की पोंगरी जब इतनी मधुर आवाज दे सकती है, तो ये हमारा जीवन तो मधुर आवाज देने के लिए ही बना है। यह हमारा जीवन तो मधुर बोलने के लिए ही बना है। जब एक बांस की पोंगरी जो हुआ करती है, वह बांस को पोंगरी को जब वह बजाता है, आज नारायण श्री कृष्ण का पूरे जगत में नाम है। सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में जाकर के फूल और फल अर्पण किया करते हैं। उनके चरणों में बैठ करके पूजा इत्यादि किया करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ बांस की पोंगरी को साधा था और साधने के बाद जब वह बांस की पोंगरियों को नारायण श्री कृष्ण का हाथ मिल गया, उनका हाथ जब उस पोंगरी पर सद गया, तो वह पोंगरी भी पवित्र हो गए। और संतों का सत्संग अगर जिसको मिल गया तो समझ लेना कि उसका जीवन ही पवित्र हो गया, उसका जीवन ही धन्य हो गया। एक पोंगरी को नारायण श्री कृष्ण ने पकड़ा तो पकड़ने के बाद वह पोंगरी पवित्र हो जाती है। तो संतों के सत्संग में और प्रभु के भजन करने से हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है। हमारे जीवन में वही उत्थान और कल्याण हो जाया करता है। अब ये हमें जीवन में समझना है कि हमें अपने जीवन से स्वर निकालना है, कि हमें अपने जीवन से दुर्गंध को निकालना है। आए हमारे अपने जीवन में से दुर्गंध को निकाल करके भेज देना है। हमारे जीवन में जो बुराइयां है, हमारे जगत में जो विसम्मताएं है, हमारे मन में जो घृणा है, हमारे भीतर जो प्रेम, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, हमारे जो भीतर गलत भावनाएं हैं, उन भावनाओं को निकाल करके फेंक देना है। तब हमारा जीवन उस बांसुरी की तरह पवित्र हो पाएगा और हमारा जीवन वह गीत दे पाएगा। इसलिए वह पोंगरी भी जो हुआ करती है, कई व्यक्ति हुआ करते हैं, उस पोंगरी को से गीत निकाला करते हैं, उस पोंगरी के माध्यम से स्वर निकाला करते हैं। कई लोग होते हैं कि उस बात को लड़ने और लड़ाने के काम में ले लिया करते हैं। कई लोग हुआ करते हैं कि उस बात को समियाना बनाने के काम में ले लिया करते हैं, पांडाल बनाने के काम में ले लिया करते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि हुआ करती है, वह व्यक्ति उस चीज को उसी के काम में लाया करता है। तो हमें अपने जीवन में जो है पोंगरी इतने मधुर वचन निकाल सकती है, इतनी मधुर आवाज उस पोंगरी में से निकलती है, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हमारे परिवार में भी हमारी इतनी मधुर आवाज निकलनी चाहिए, हमारे शब्दों में इतना प्रेम होना चाहिए, हमारे शब्दों में इतना आकर्षण होना चाहिए कि हमारे बोलने से पहले ही हमारे परिवार वाले उन बातों को कर दें। समाज को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। अगर परिवार सुधर गया तो समझ लेना कि पूरा समाज सुधर जाती है, और अगर समाज सुधर जाते हैं तो पूरा देश सुधर सकता है। इसलिए एक कहा जाता है कि जिस प्रकार नदी का पानी ऊपर से नीचे की ओर बहा करता है, उसी प्रकार परिवार के माध्यम से समाज का निर्माण होता है, और समाज के माध्यम से पूरे देश का निर्माण होता है, और देशों के निर्माण से पूरा ऑल इन वर्ल्ड बन जाया करता है। इसलिए हमारा निर्णय जो होना चाहिए, हमारे जीवन में मधुरता जो होनी चाहिए, उस पोंगरी के समान होना चाहिए। नारायण श्री कृष्ण को पोंगरी मिली, तो पोंगरी मिलने के बाद जब उनने पोंगरी बजाना चालू किया तो हजारों लोग उनकी पोंगरी की आवाज से सुनने के बाद प्रसन्न होने लगे, उनकी भक्ति करने लगे, उनकी अर्चना और उनकी प्रार्थना करने लगे। तो हमारा सारा जीवन जो होता है वह उस पोंगरी के समान होना चाहिए कि जिस प्रकार वह पोंगरी मधुर आवाज से हर लोगों को वश में कर लिया करती है, हर लोगों के भीतर वह प्रेम और श्रद्धा और उस पोंगरी के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया करती है, उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए कि अगर उस पोंगरी के समान हमारा जीवन मर जाता है तो हमारे भीतर से वह प्रतिस्पर्धा की भावना निकल सकती है, हमारे भीतर से वह घृणा की भावना निकल सकती है, हमारे भीतर जो जलन की भावना पैदा हो रही है वह जलन की भावना मिट सकती है अगर हमारे भीतर वह पोंगरी जैसा हमारा जीवन बन गया। तो पोंगरी को साथ अगर अंगुली का मिल जाए तो वह पोंगरी स्वर देने लगती है, और अगर समाज को साथ साधु का मिल जाए तो समाज हंसने और खेलने लगा करती है, हंसी और खुशियां मनाने लगा करती है। इसलिए हमारे जीवन में कहा जाता है कि संत जो हुआ करते हैं वह संत भगवान का रूप हुआ करते हैं। आचार्य भट्ट के स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा कि जिस संत की आचर्या शुद्ध है, जिस संत की जीवन की चर्या शुद्ध है, और जिसका मन वचन काय कंट्रोल में है, जिसने अपने मन को वचन को काय को अपने वश में कर लिया है, वह व्यक्ति वह संत साक्षात भगवान का रूप हुआ करता है। वह संत, वह मुनि, वह ऋषि, वह महात्मा
साक्षात भगवान व परमात्मा हुआ करता है। वट के स्वामी ने, आचार्य कुंद कुंदेव ने और वट के स्वामी ने जैन दर्शन के ग्रंथों में लिखा। इसलिए हमारा जीवन जो होना चाहिए, हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, परमात्मा की भजन करने के लिए जाते हैं, प्रभु की अर्चा करने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रभु की अर्चा के साथ हमारे जीवन की चर्चा भी बदलनी चाहिए। प्रभु की अर्चा के साथ साथ हमारे जीवन की चर्या भी बदलनी चाहिए और हमारे जीवन के भीतर भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इन्हीं सूत्रों को लेकर के मैं आज आपके बीच में आया हूँ और आने के बाद सिर्फ यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा निर्णय जो होना चाहिए वह होश पूर्वक निर्णय होना चाहिए। इंसान जो काम बेहोशी में किया करता है वह बेहोशी से किया हुआ काम हमेशा निष्फल होकर के काम जाता है। अगर इंसान होश में काम किया करता है, कहा है हमारे महान पुरुषों ने कहा कि जो व्यक्ति होश में जीता है वह व्यक्ति होशियार हुआ करता है और जो व्यक्ति मूर्छित रहा करता है वह व्यक्ति सबसे बड़ा जगत का मूर्ख व्यक्ति हुआ करता है। इससे हमें जीवन में मूर्ख बनना है कि हमें जीवन में होशियार बनना है, यह हमारे ऊपर निर्भर किया करता है। हमें जीवन में होशियार बनकर के अपने जीवन को बताना है। अगर आप होशियार बनकर के अपने जीवन को बताएंगे तो उससे पहले हमें प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा। हमारे भीतर जो आलस भरा हुआ है उस आलस का त्याग कर देना पड़ेगा। अगर इंसान आलस का त्याग करके अगर होश पूर्वक जीने लगता है तो वह एक दिन महावीर, रामकृष्ण और बुद्ध बन जाता है। और अगर वह होश पूर्वक नहीं जीता है, मूर्छा में जीता है, तो वह एक दिन कंस और रावण जैसा बन जाया करता है। इसलिए हमारा जीवन राम, महावीर और बुद्ध जैसा होना चाहिए, ना कि हमारा जीवन रावण और कंस के समान होना चाहिए। गौतम बुद्ध किसी नगर से निकल रहे थे और निकलते समय गौतम बुद्ध के जब रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते समय कई लोगों ने उन्हें गालियां दी, कई लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, कई लोगों ने उनके पर पत्थर बरसाए, लेकिन गौतम बुद्ध चुप और मौन रहे। गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। कई लोगों ने गालियां देने का तात्पर्य क्या था उनका, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो प्रवचन किए थे, जो उन्हें आदर्श बताया था, उन आदर्श को बतलाने के बाद लोगों की परंपरा जो टूटी, झूठी परंपरा बंधी हुई थी, उन परंपराओं में जब उनका चोट पहुंची, उनको अपनी परंपरा को तोड़ने में जब चोट पहुंची, तो उस समय वह गौतम बुद्ध को गाली देने लगे और उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे। लेकिन गौतम बुद्ध एकदम शांत रहे, उनने कुछ भी नहीं कहा। जब रास्ते से गुजरते समय फिर लोग बागों से उनने कहा कि आपने गाली देना बंद कर दिया, आपकी गाली पूरी हो गई हो तो मैं आगे अपना रास्ता प्रशस्त करो। अगर आपने पत्थर बरसा दिए हो तो मैं अपना मार्ग आगे प्रशस्त करो। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे जाऊं। तो गांव के लोगों ने कहा कि हमने आपको गालियां दी, हमने आपको ऊपर पत्थर बरसाए, हमने आपको बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम आगे जाए, तो ऐसा क्यों? तो उस समय गौतम बुद्ध ने कहा कि यही बात है कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले जो गांव में मैं गया था तो वहां के लोग मेरे को मिठाइयां देने के लिए आए थे, मेरे को भोजन परोसने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे उस मिठाई और भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो और मैं वहां उस गांव से निकल करके तुम्हारे गांव में आया, तो तुम्हारे गांव में आने के बाद तुमने मेरे को पत्थर बरसाए, तुमने मेरे को गालियां दी, तुमने मेरे को अपशब्द कहा। इसलिए मैं अब तुमसे भी कह रहा हूं कि मैं आगे जाऊं, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछले गांव में लोग बाग मिठाई और भोजन लेकर के आए थे, तो मैंने उनके भोजन को नहीं लिया, तो वे क्या करे होंगे। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कई व्यक्ति ने कहा कि प्रभु अगर मिठाइयां आपने नहीं ली, भोजन नहीं लिया होगा तो क्या करेंगे? वे आपस में बात करके खा लिए होंगे। तो तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि जब वो आपस में मिठाइयां खा करके बांट लिए होंगे तो सोचो तुम ये गालियां कहां बांटोगे, ये पत्थरों को कहां बांटोगे, ये जो अपशब्द तुमने मेरे को कहे हैं ये अपशब्द तुम किनको दोगे? यही सोचने और विचारने वाली भी बात है। क्योंकि संत और महान पुरुष जो व्यक्ति हुआ करते हैं, जो सरल और समता के धारण हो जाया करते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा कि अभी तुम मेरे को गाली दो, लेकिन वह गाली मेरे को नहीं लग रही है, मेरी आत्मा को वह गाली नहीं लग रही है। अगर वह गाली लग रही है तो वह गाली तुम्हारे को ही लग रही है, क्योंकि गाली अगर मेरे को लगती होती तो मैं तुमको भी गाली देता, लेकिन जब मैंने गाली को लिया ही नहीं तो मेरे को गाली लगी ही नहीं। इसलिए अपनी गाली तुम अपने साथ ले जाओ, अपने पत्थर तुम अपने साथ ले जाओ, और जो तुमने अपशब्द कहे हैं वे अपशब्द तुम्हारे अपने साथ तुम ले करके चले जाओ। ये महान पुरुषों का दिव्य दर्शन हुआ करता है।
यह महान पुरुषों की भावना हुआ करती है, महान पुरुषों का उदार भाव हुआ करता है। इससे हमें अपने जीवन को उन महान पुरुषों की तरह अगर बनाना है, तो उन महान पुरुषों की तरह अगर जीवन को बनाना चाहते हैं, तो चाहने से पहले सबसे पहले हमें क्रोध का त्याग करना पड़ेगा। आज हमारी स्थिति उसके समान हो गई है कि एक ऑफिस में जो मैनेजर रहता है, ऑफिस का मालिक रहता है, वह ऑफिस का मालिक अपने वर्कर को डांट दिया करता है, अपशब्द कह दिया करता है, तो वह वर्कर जो होता है, वह काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह अपने मालिक को कुछ नहीं कह पाता, लेकिन मन ही मन में उसकी जलन की भावना चलती रहती है कि अगर मेरा बस करता तो मैं इसकी खूब पिटाई करता, मैं भी इसको चार अपशब्द कहता, लेकिन वह कह नहीं पाता। क्यों नहीं कह पाता? क्योंकि अगर कह देगा तो उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जब वह व्यक्ति घर से ऑफिस से गुस्सा होकर के जब अपने घर पे पहुंचता है, तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को डांटने लगता है कि आज तूने ये काम नहीं किया, आज तूने ये नहीं किया। और जब माता और बहनों को गुस्सा आती है, तो बच्चों को उठा करके पीट दिया करती है कि तूने ये काम नहीं किया, तूने वो काम नहीं किया, तेरे को मैंने ये कहा था। और जब बड़े भाई को गुस्सा आती है, तो छोटे बहन या छोटी भाई को पीट दिया करता है। तो हर इंसान अपना क्रोध अपने से छोटों के ऊपर दिखाया करता है। हर इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर ना दिखाते हुए दूसरों के ऊपर दिखाया करता है। जिस प्रकार सागर का पानी जब समय होता है तो ऊपर से नीचे की ओर आया करता है, उसी प्रकार हमारा जो क्रोध हुआ करता है वह ऊपर की ओर नहीं जाता है। हमसे जो नीचा व्यक्ति हुआ करता है, उस नीचे व्यक्ति के ऊपर हमारा क्रोध हुआ करता है, उसके प्रति हमारी दया की भावना नहीं हो पाती। हम उस समय को, उस काल को और उस परिस्थिति को नहीं देख पाते हैं कि वह समय में किसके कारण से उस व्यक्ति ने यह काम किया होगा। हमारे परिवार में निर्णय करने वाला एक होना चाहिए। जिस प्रकार देश का निर्णय करने वाला एक प्रधानमंत्री हुआ करता है, उसी प्रकार हमारे परिवार में निर्णय करने वाला एक ऐसा समझदार व्यक्ति होना चाहिए कि जिस समझदार व्यक्ति की बात पूरा हर परिवार का व्यक्ति माने, हर परिवार में रहने वाला वह इंसान उसकी बात को माने। लेकिन आज हमारे अहंकार के कारण से देश बढ़ता हुआ चला गया, आज हमारे अहंकार के कारण से समाज टूटती हुई चली गई, और आज हमारे अहंकार के कारण से परिवार एक दूसरे से अलग होते चले गए। पहले के समय में हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, उन्होंने परिवारों के बीच में एक दीवार खड़ी करी, एक पत्थर की दीवार खड़ी करी, और उनने सिर्फ वह दीवार इसलिए खड़ी करी थी कि आज ये दीवार खड़ी करेंगे तो बहू और बेटी के बीच में मर्यादा बनी रहेगी, हमारे सास और ससुर के बीच में मर्यादा बनी रहेगी। लेकिन हमारे बुजुर्गों को ये क्या पता था कि आज इस नौजवान, इस नव युग में और नए काल में ऐसे नौजवान पैदा होंगे, ऐसे बच्चे पैदा होंगे कि उस दीवार को ही, एक दीवार से दूसरे दीवार को ही अपना घर बना लेंगे। एक दीवार के बीच में तो हम रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिलों में नहीं रह पाते। हम परिवार में दीवार को बना लेते हैं, हमारे घर का पता तो एक हुआ करता है, लेकिन हमारे दिल का पता नहीं हुआ करता है कि हमारे बगल में जो हमारा भाई है, हमारे बगल में जो हमारा बंधु है, हमारे बगल में जो हमारा प्रेमी है, उसके प्रति हमारे उसका हमें कभी जीवन में पता नहीं हुआ करता। हमारे परिवार का एड्रेस एक होता है, हमारे जीवन का ड्रेस एक होता है, लेकिन हमारे जीवन का पता कुछ नहीं हुआ करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे जीवन का आदर्श कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का काम क्या होना चाहिए और हमारे जीवन की क्रिया कैसी होनी चाहिए। इसलिए हमेशा जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि गधे की किस्मत में कभी शिकंजी नहीं होती। तो अगर हमें भी अच्छा बनना है तो हमें और जीवन में अपने गधों जैसा काम नहीं करना है, हमें जीवन में होश पूर्वक काम करना है और निर्णय हमें ऐसे निर्णायक बन करके रहना है कि जिस निर्णय के माध्यम से हमारा परिवार भी एक रह सके, हमारे जीवन भी बंधा हुआ रह सके, समाज को भी हम एकत्र करके रह सके, देश की एकता को भी हम बना करके रख सके। आज सबसे ज्यादा इस दुनिया में मेजोरिटी किसी की अगर पक्की है तो मुसलमान समाज की मेजोरिटी आज सबसे अच्छी है। एक आवाज के माध्यम से घर घर का बच्चा निकल करके सड़क पे आ जाता है। जब नमाज पढ़ने का समय हुआ करता है तो नमाज पढ़ने का जो समय होता है उस ठीक समय में नमाज प्रारंभ हो जाती है और हर व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए अपने हजारों काम को छोड़ करके नमाज और प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की वंदना करने के लिए पहुंच जाया करता है। तो आज हमारी एकता भी ऐसी होनी चाहिए, तो हमारी एकता ऐसी
ऐसी होगी तो हम देश को कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और समाज का उत्थान और परिवार का कल्याण कर सकते हैं जीवन में। इसलिए हमारा निर्णायक ऐसा होना चाहिए कि जो निर्णायक पूरे परिवार को संभाल कर रख सके। एक बार भारत देश में एक घर पे एक विवाह का जलसा मनाया जा रहा था और जलसा मनाया जा रहा था, वहां पे पार्टियां चल रही थी। उन पार्टियों में कम से कम 300 रिश्तेदार आए हुए थे और 300 रिश्तेदार आने के बाद चारों ओर जलसा बना हुआ था। लोग खाना पीना कर रहे थे, कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई लस्सी का पी रहा है। हर प्रकार के भोजन हर व्यक्ति कर रहा था। उसी में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने अपने पॉकेट में से एक चांदी की डब्बी निकाली और उस डब्बी में से एक सिक्का निकाला और कहा कि देखो भाई देखो, यह जो सिक्का है यह 300 वर्ष पुराना सिक्का है। यह सिक्का मैं न्यूयॉर्क से खरीद करके $5 में न्यूयॉर्क से मैं यह सिक्का खरीद करके लाया है। देखो यह सिक्का कितना अच्छा है। आज से 3000 वर्ष पहले इस सिक्के को मैंने 3000 वर्ष का जो पहला ये सिक्का था उस सिक्का को मैंने खरीदा है। सारे जहां वहां पे रिश्तेदार जो थे वहां पे आए हुए जितने भी 200-300 लोग थे, 200-300 लोगों में से सबके हाथों में वह सिक्का दिया गया। सबके हाथों में सब लोगों ने वह सिक्का देखा कि भाई यह 3000 वर्ष पहले का पुराने का सिक्का है, इसे $5 में इस व्यक्ति ने खरीदा है। लेकिन उस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि यह जो सिक्का है इस सिक्का यह ऐसा ही दूसरा सिक्का एक दूसरे व्यक्ति ने भी खरीदा है। ऐसा दूसरा सिक्का दूसरे व्यक्ति ने भी खरीदा है, लेकिन वह व्यक्ति कौन है इसका मुझे पता नहीं है। आप सभी इस सिक्के को देखिए कि यह न्यूयॉर्क का सिक्का कैसा है। सब लोगों ने अपने अपने हाथों में लिया सिक्का को, सब व्यक्तियों ने देखा, लेकिन 200 व्यक्ति 300 व्यक्ति के देखते देखते वह बीच में सिक्का गायब हो गया। देखते देखते वह सिक्का गायब हो गया। वह सिक्का किसने ले लिया खबर नहीं पड़ी। तो जब वह सिक्का उसके हाथ में नहीं आया तो उसने सोचा कि भाई वह सिक्का कहां गया। तो उसने सभा में कहा, 200-300 लोग थे, तो उसने कहा कि भाई वह सिक्का जो हमने आप लोगों को दिखाया था वह सिक्का किसके पास है। तो एक व्यक्ति कहा कि मेरे पास नहीं है, मैंने पड़ोस वाले को दिया था। पड़ोस वाले ने कहा था मैंने इसको दिया था। दूसरे ने कहा मैंने इसको दिया था। उसने कहा मैंने इसको दिया था। हर व्यक्ति कह रहा है कि मैंने इसको दिया था, उसको दिया था। लेकिन अब सिक्का गया तो गया कहां। $5 का कम से कम वह सिक्का था, अब सिक्का का कोई भी पता नहीं। तो लोगों ने निर्णय किया कि सबकी पॉकेट तलाश की जाए, जिसके पॉकेट में से वह सिक्का निकलेगा वह जुर्म का हकदार होगा। सब लोगों ने कहा हाँ हाँ सही बात है कि जिसके पॉकेट में वह सिक्का निकलेगा उसे सजा दी जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा। तो सब लोग राजी हो गए कि हाँ आप हमारी पॉकेट चेक कर लीजिए, आप हमारी जेब चेक कर लीजिए, आप हमारी जेब चेक कर लीजिए। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा कि मैं अपनी जेब को चेक करने के लिए नहीं दूंगा। और उसने अपने पॉकेट में से पिस्तौल निकाल ली और निकालने के बाद कहा कि जो भी मेरे पॉकेट को चेक करेगा, जो भी मेरी जेब में हाथ डालेगा, मैं उसको शूट कर दूंगा, मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। तो अब तो बात पक्की हो गई कि भाई अब तो सिक्का इसी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरी जेब में कोई भी हाथ नहीं डालेगा तो सिक्का जरूर इसके पास होगा। आप भी सोचते होंगे कि भाई सिक्का तो उसी के पास होना चाहिए और किसी के पास तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे जेब में आप हाथ नहीं डालेंगे, जो भी मेरे जेब में हाथ डालेगा मैं उसके प्राणों को घात कर दूंगा। तो पक्का हो गया कि यह व्यक्ति के पास ही सिक्का होगा। तो उस समय उस व्यक्ति के पास पिस्तौल थी, तो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ। तो उन लोगों ने सोचा कि हम पुलिस को खबर करें, अगर पुलिस आएगी तो आने के बाद इस व्यक्ति को पकड़ेगी और हमारा सिक्का हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन पुलिस आने से पहले ही एक ऐसी घटना घट जाती है, एक ऐसा जीवन आदर्श मिल जाता है लोगों को कि वह पुलिस आने से पहले ही वहां पे जो वेटर था, वह वेटर वहां पे पानी का गिलास पड़ा था और उस पानी के गिलास को उठाने के बाद जैसे पानी के गिलास को उठाया तो उस गिलास के नीचे वह न्यूयॉर्क का सिक्का रखा हुआ था। लोगों ने कहा कि भाई सिक्का तो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हम तो इसको ही चोर समझ रहे थे, यह व्यक्ति को तो चोर समझ रहे थे। उसके लिए हमने पुलिस को भी बुला ली, लेकिन वह सिक्का उस व्यक्ति के पास नहीं था, वह सिक्का उस गिलास के पानी के नीचे पर रखा हुआ था। तो उस व्यक्ति से लोगों ने पूछा कि भाई एक बात बताओ कि तुम इतने बेवकूफ आदमी हो कि तुम अपने आप को बचाने के लिए तुमने ये झूठ क्यों कहा कि वह सिक्का मेरे पास है, मेरे जेब में कोई हाथ नहीं डालेगा।
तुम ऐसा क्यों कहे, हमने तो उसके लिए तो पुलिस भी बुला ली, तुमने जेब में से पिस्तौल निकाल ली तो हम सबको भरोसा हो गया कि तुम्हारे पास ही वह सिक्का होगा। तभी उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट में से दूसरा सिक्का निकाला वैसा ही, और कहा कि ये देखो ऐसा ही सिक्का मेरे पास भी है। जो व्यक्ति आपसे कह रहा था कि इस देश में इस सभा में एक व्यक्ति, इस देश में एक व्यक्ति के पास और ऐसा सिक्का है, वह व्यक्ति मैं ही हूँ। एक सिक्का ऐसा ठीक मेरे पास ही है। ऐसी बात से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ और इस घटना से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाया करती है। कई बार हमारे परिवार में भी जो भाई काम कर जाया करता है वह काम हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं, हम यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वह भाई किस परिस्थिति को लेकर के वह काम किया, किस माहौल के कारण से उस भाई ने वह काम किया, किस बात के कारण से उस भाई ने वह काम किया। तो उस बच्चे से, उस व्यक्ति से कहा गया कि भाई तुम्हारे पास, उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास भी ऐसा ही सेम दूसरा सिक्का है। इसलिए हमारे जीवन में निर्धारण होना चाहिए कि हम जीवन में कोई भी निर्णय ले तो हम निर्णय को संभल करके ले और सहज होकर के हम निर्णय को लिया करते हैं, तो हमारे परिवार में कभी लड़ाई खड़ी नहीं हो सकती है, हमारे परिवार में कभी विवाद नहीं खड़ा हो सकता है, हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार में जो बुजुर्ग रहते हैं उन बुजुर्गों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के बीच में, अपने बहुओं को, अपने परिवार वालों को हमें कम से कम इतना निर्णायक बना करके रखना चाहिए, इतना कंट्रोल में करके उन्हें रखना चाहिए कि परिवार का हर सदस्य हमारी बात माने। हमें जीवन में आज समाज को एक करने के लिए समाज में कुछ अच्छे लोगों की आवश्यकता भी पड़ा करती है, कुछ निर्देशकों की आवश्यकता भी पड़ा करती है। संत आते हैं तो समाज को उपदेश दे करके चले जाया करते हैं, संत आते हैं तो समाज के बीच में उपदेश दे करके चला जाया करते हैं, समाज को सही मार्ग दिखा करके चले जाया करते हैं। लेकिन उस मार्ग को स्थायी रखने वाले व्यक्ति भी आज हमें समाज में चाहिए, उस देश को स्थायी रखने वाले व्यक्ति भी आज हमें अच्छा चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो निर्णय करने वाला अच्छा हो, जो निर्णय करने वाला इंसान अच्छा होता है, सजग होता है। इसलिए हम जीवन में किसी भी निर्णय को ले तो सजग हो करके हम उस निर्णय को ले। अगर इंसान सजग हो करके उस निर्णय को लिया करता है तो कभी भी जीवन में उसके आपत्ति नहीं आया करती है, कभी जीवन में उसके परेशानी नहीं आया करती है। इसलिए महिलाओं से मेरा आज के दिन से भी इतना ही निवेदन होगा कि अगर हम परिवार में रहते हैं और अपने परिवार को अगर स्वर्ग जैसा बनाना है तो हमें जीवन में कम बोलना चाहिए। अगर कम बोल करके अगर हम जीवन में रहेंगे तो हमारे परिवार में इज्जत भी बनी रहेगी, हमारे परिवार की मर्यादा भी बनी रहेगी और हमारे जीवन में कुछ तरक्की भी हो पाएगी और हमारे जीवन में वह परमात्मा भी हमें जीवन में मिल पाएगा। क्योंकि साधक के लिए कहा जाता है, भगवान महावीर से पूछा कि साधु कौन हुआ करता है, आपके दृष्टि में साधु कौन हो सकता है। जब भगवान महावीर से यह प्रश्न पूछा गया तो भगवान महावीर के समोषण में, भगवान महावीर की दिव्य देशना में से भी यही निकला कि एक व्यक्ति हिंसा नहीं कर रहा है वह साधु, मैं उसे नहीं मानता। एक व्यक्ति 24 घंटे में एक बार भोजन कर रहा है, मैं उसे साधु नहीं मानता। जो व्यक्ति समझ लो कि सत्य महाव्रत का पालन कर रहा है, मैं उसे साधु नहीं मानता। तो भगवान महावीर से कहा गया कि आप साधु किसे मानते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि जो जागा हुआ मुनि है मैं उसे साधु माना करता हूँ, जो सोया हुआ नहीं है। क्योंकि आज पाप जितने भी हुआ करते हैं वह सोने के माध्यम से हुआ करते हैं। इंसान जितना मूर्छित रहा करता है इंसान उतना ज्यादा पाप किया करता है। इसलिए हमें जागृत अवस्था में जीना है। अगर अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना है, अगर अपने जीवन को वह भगवान महावीर और रामकृष्ण बुद्ध जैसा बनाना है तो हमें जागृत अवस्था को लाना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को पावन बनाने के लिए हमें अपने जीवन में जागना पड़ेगा। अगर इंसान जागा हुआ रहता है तो वह अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकता है, अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बना सकता है। लेकिन अगर इंसान सोया हुआ होता है तो वह अपने जीवन में वो स्वर्ग जैसा नहीं बना सकता है और अपने परिवार को भी वह स्वर्ग जैसा नहीं बना सकता है। इसलिए आज हमें जागने की आवश्यकता है, हमें आज सोने की आवश्यकता नहीं है। इंसान सोते सोते भी सपना देखा करता है, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देख लिया करता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति फौज में रहता था और फौज में रहने के बाद 1 महीने में 2 छुट्टियां लेकर के वो फौज से अपने घर पे आया करता था।
2 छुट्टियां लेकर के आया करता था, लेकिन आने के बाद उसकी पत्नी जो थी बहुत परेशान हो गई अपने पति से कि 1 महीना में सिर्फ 2 बार आया करते हैं, 15 दिन की छुट्टी, 15 दिन के में काम करके फौज में, फिर उसके बाद 1 दिन आया करते हैं। लेकिन 1 दिन में पत्नी जो थी वह पति से इतनी परेशान हो जाती थी कि 1 दिन में ही उसके शरीर का पसीना पसीना निकल जाता था। अब परेशान होने का कारण क्या है? अब परेशान होने का कारण सिर्फ इतना ही है कि भाई वो फौजी व्यक्ति था और फौजी व्यक्ति रहने के कारण से उसकी आदत थी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करने की। अब करे तो करे क्या, घर पे आता, आने के बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सारे दिन चलता। अब फौजी इंसान था, अब रात को सोते सोते भी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलता। तो क्या हुआ कि एक साधु के पास उसकी पत्नी पहुंची और पहुंचने के बाद महाराज से कहा, साधु महाराज, ऋषि महाराज, मुनि महाराज, आप एक बात बताइए कि हमारे पति को सबसे बड़ी बीमारी ये है, इस बीमारी का इलाज क्या है? अब मुनिराज ने उस महिला को इलाज बता दिया कि तुम ऐसा ऐसा करना तो तुम्हारा पति जो है वह पति तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अब पत्नी ने सुन लिया और सुनने के बाद घर पे गई और अपने बच्चे को बुलाए और बुलाने के बाद अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा दिया, समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमें करना है, हमें अपने पापा को, यानी कि तुम्हारे पापा जो है, तुम्हारे पापा को सुधारना है। रात भर वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते ही रहते हैं, इसलिए उनको सुधारना है। तो रात्रि हुई, रात्रि होने के बाद जब वह फौजी सो गया तो सोने के आधे घंटे के उपरांत फिर उसकी भाई नाटक चालू, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना चालू हो गया। तो पत्नी को गुस्सा है, पत्नी खड़ी हुई और खड़े होने के बाद कहा सावधान, और जैसे सावधान कहा तो पत्नी एकदम जैसे लेटा था वैसे ही हो गया। तो इंसान के सपने देखने की आदत आज सबसे ज्यादा बुरी हो गया करती है। अगर हम सपना देखते हैं तो सपने देखने के साथ साथ हमें उस सपने के साथ साथ पुरुषार्थ और सपने को अपने जैसे जीवन में बनाने का भी काम करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अगर क्रोध करता है और अगर वह दूसरे के ऊपर वह क्रोध नहीं निकाल पाता है तो वह सारा क्रोध उसके भीतर जम जाया करता है, और भीतर जम जाने के कारण से किसी ना किसी दिन तो वह क्रोध की जो ज्वाला हुआ करती है, वह क्रोध की ज्वाला किसी ना किसी दिन तो भवक अवश्य रूप से जाया करती है। इसलिए हमारे जीवन में जो होना चाहिए, हमें सद विचारों को लेकर के आना चाहिए, हमें अच्छे विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बिताना चाहिए, अच्छे विचारों के माध्यम से अपने जीवन का निर्णय करना चाहिए। अगर आप किसी बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। आप अपने हृदय पे हाथ रख के अपने परमात्मा से पूछे कि भाई यह बात जो है यह अच्छी सच्ची बात है कि नहीं, क्योंकि आज हम जो भी निर्णय लेते हैं वह निर्णय जो भी निर्णय लिया करते हैं वह निर्णय होश पूर्वक नहीं ले पाते हैं, हम मूर्छा में उस निर्णय को ले लिया करते हैं, और मूर्छा में लिया गया निर्णय परिवार को बर्बाद करने में कारण हो जाया करता है, समाज और देश को बर्बाद करने में कारण हो जाया करता है। स्वार्थ और मूर्छा से इंसान को कभी भी किसी अच्छे काम का निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए धर्म के लिए जो कार्य है उस कार्य में हमें पहले आगे बढ़ जाना चाहिए, अच्छे काम के प्रति पहले हमें अच्छी भावना कर लेना चाहिए। अगर इंसान अच्छे काम के लिए पहले आगे बढ़ जाया करता है तो उसके संसार का कोई भी काम नहीं रुक पाता है, उसके जीवन का कोई भी काम नहीं रुक पाता है। किसी ने कहा, मैंने किसी से कहा कि भाई धर्म के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए यह काम करना है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज श्री मैं घर पे जरा पूछ करके आता हूं। अच्छे काम में इंसान हमेशा बहाना मारा करता है, लेकिन बुरे काम जो हुआ करते हैं उस बुरे काम को वह पहले करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इंसान के जीवन को उद्धार के लिए, इंसान के जीवन के कल्याण के लिए जो अच्छे काम हुआ करते हैं उन अच्छे कामों में इंसान हमेशा पीछे रहा करता है। उससे मैंने कहा कि भाई धर्म की प्रभावना के लिए थोड़े धन राशि की खर्चा की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़े पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आज हमें सबको एकता के मोड़ पे लेकर के आना है, सबको एक संगठन बनाना है, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज श्री मैं जो है ना अपने घर में अपने पिताजी से, अपनी माँ से, अपने घर वालों से पूछ करके बताऊंगा।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, धर्म की प्रभावना के लिए करना है, तू पूछ के बताएगा, पूछ लेना। लेकिन उस व्यक्ति से मेरे मन में ऐसा विचार उठा कि इंसान अच्छे काम के लिए कहता है कि मैं अपने अच्छे काम के लिए वह सोचता है कि मैं घर वाले से पूछ लूं, अपने माता पिता से पूछ लूं, अपने घर वाले भाई से पूछ लूं। लेकिन क्या घर पे कभी पत्नी को कोई काम पड़ता है तो वह कभी ये नहीं कहता है कि मैं अपने बाप से पूछ करके तुम्हारा वह काम कराऊंगा। पत्नी को जब साड़ी की आवश्यकता पड़ती है तो वह तुरंत पॉकेट में से पैसे निकाल करके पत्नी को दे देता है, जा करके साड़ी ले आ। उस समय ये नहीं कहता है कि मैं अपने माँ बाप से पूछ लो, मैं अपने घर बंधुओं वालों से पूछ लो, तब ये तेरा काम कर दूंगा। इसलिए कहा जाता है इंसान अच्छे काम के लिए हमेशा पीछे रहा करता है और बुरे काम जो हुआ करते हैं, संसार के जो काम हुआ करते हैं, उन संसार के काम में ही उसका मन लगा रहता है। क्योंकि जिसके भीतर संसार बसा हुआ करता है उसे संसार ही अच्छा लगता है, और जिसके भीतर परमात्मा बसा हुआ रहता है उसे संत अच्छा लगा करते हैं, उसे संत भले लगा करते हैं। हमारे और आपके बीच में बंबई से आए बीके जैन जी, जिन्होंने पुष्कर तीर्थ के लिए कम से कम पहली बार गुरुजी ने इनसे कहा, बीके जैन साहब से कहा कि भाई आपको एक ऐसा मानव तीर्थ है, यानी एक ऐसे तीर्थ का निर्माण कर रहे हैं, उस तीर्थ में आपका कुछ सहयोग चाहते हैं। तो उस समय तुरंत उन्होंने 51 लाख रुपए का चेक फाड़ के दे दिया और कहा कि ये लीजिए मुनिराज, ले लीजिए आचार्य भगवान, आपके पुष्कर तीर्थ के लिए यह मैं चेक फाड़ के देता हूँ। ऐसी उदार भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की छोटी भावना होती है तो उसके व्यापार में भी उसकी कभी तरक्की नहीं हो पाती है, उसके जीवन में भी कभी उसकी तरक्की नहीं हो पाती है। अगर उदार भावना से वह दान देता है, उदार भावना से वह अगर अच्छे काम में अपने जीवन को लगा देता है तो उसका जीवन भी आगे बढ़ता चला जाता है और उसके जीवन में भी कुछ उपलब्धियों को वो प्राप्त कर पाता है। इसलिए आज के दिन में मैं सहज यही निवेदन होगा कि हम कम बोले, लेकिन जो भी बोले अच्छा बोले। काम इंसान को ज्यादा करना चाहिए, बातें उसे कम करना चाहिए। लेकिन आज हमारी आदतें ऐसी हो गई कि हम बातें तो ज्यादा करते हैं, बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन काम के समय तो हम हमेशा हाथ जोड़ लिया करते हैं कि भाई हम बहुत व्यस्त है, मेरे को मेरी दुकान खोलनी है, मेरे को घर जाकर के खाना बनाना है, मेरे को घर जाकर के ये करना है। तो कहा जाता है कि हम बातें कम करें, हम काम ज्यादा करें, और काम अगर करते रहेंगे तो ही हम धर्म के प्रभाव ना कर सकते हैं। और धर्म के प्रभावना, अगर धर्म के प्रभावना में आप काम करते रहेंगे तो उस काम के माध्यम से आपके बच्चों के भीतर भी वह संस्कार का बीजारोपण होगा। और अगर आप ही धर्म से पीछे रहेंगे तो आपके बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धर्म के संस्कार अगर बच्चों पर रहेंगे तो वे बच्चे अंत समय में तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा भी बन पाएंगे। और अगर समझ लो कि धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं रही, धर्म में अगर काम करने में तुम पीछे रहे, तो समझ लेना बुढ़ापे में वह बेटा तुम्हारी लाठी भी तोड़ने के लिए आगे रहेगा, तो वह बेटा तुम्हारी लाठी का सहारा भी नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर हमें जीवन में कुछ उत्थान करना है तो कम बोले, अच्छा बोले, करे ज्यादा, बोले कम, यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और हम जीवन में परिवार में जो भी निर्णय करें, सोच समझ करके, उस माहौल को देख करके, उस परिस्थिति को देख करके, उस समय को देख करके अगर निर्णय लेते हैं तो हमारे परिवार में कभी झगड़ा नहीं हो सकेगा। और अगर हम बेहोशी पूर्वक निर्णय लेंगे तो आज परिवार में जो झगड़े चल रहे हैं, परिवार में जो विवाद चल रहा है, समाज के बीच में जो घृणा, देश के बीच में जो लड़ाइयां चल रही है, उन लड़ाइयों को कभी हम जीवन में नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को सुधारना है, और जब हम अपने आप सुधर जाएंगे तो परिवार वालों को भी हम सुधार सकते हैं, पूरी समाज को भी हम सुधार सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन में सुख और शांति लेकर के आनी है तो हमें जीवन में इन सारे बातों का, इन सारे सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ पल अच्छे बिता सकते हैं और जीवन में उस परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं। और जीवन में कई उपलब्धियां हमारे जीवन में आ सकती है, कई उपलब्धियां हमारे चरणों पे दस्तक दे सकती है। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः, जय महावीर, जय गुरुदेव।